सुरियामा कोतवाली इलाके के खरकसेन पट्टी के बिंद बस्ती में हौसला बुलंद चोरों ने सो रहे परिवार को कमरे में बंद कर आराम से चोरी कर नकदी, जेवर व तांबा पीतल के बर्तन उठा ले गए हैं। चोरी से खरकसेन पट्टी के बिंद बस्ती में सनसनी फैली हुई है। खरकसेन पट्टी गांव निवासी फूलचंद बिंद के बेटे प्रदेश में रहते हैं, जबकि 2 बहू गांव में रहती हैं। रात का खाना खाकर फूलचंद बिंद पाही पर सोने चले गए, जबकि दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में सो रही थी और दूसरे कमरे में बाहर से ताला बंद था। रात चोर पहुंचे और दोनों बहुओं के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी और बंद कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे बॉक्स से तांबा, पीतल का हांडा, परात, लोटा जहां उठा ले गए, वहीं बड़े बक्से में रखा एक छोटा बक्सा भी उठा ले गए थे। इस छोटे बक्से में चांदी के करधन, सिकड़ी, कड़ा व 4000 रुपए नगद रखा हुआ था। फूलचंद बिंद के एक बहू की रात में नींद टूटी तो वह कमरे से बाहर निकलने लगी तो बाहर से दरवाजा बंद था। शोर मचाया तो दूसरी बहू का भी दरवाजा बंद था। यह बात पूरे गांव में फैल गई। सूचना पर रात ही डायल 112 पुलिस पहुंची थी। टूटा हुआ बक्सा गांव के खेत में पाया गया है, जबकि उसमें रखा नकदी समेत जेवरात गायब थे। फिलहाल चोरी से खरकसेन पट्टी गांव में सनसनी फैली हुई है। डीग ब्लॉक के घनश्यामपुर ग्राम सभा में एक और कच्चा खपरेल मकान गिरा है। कच्चे मकान की जद में आने से साइकिल, मोपेड बाइक, बिस्तर, बर्तन, कपड़ा, चारपाई, अनाज सहित गृहस्थी का काफी सामान नुकसान हुआ है। घनश्यामपुर निवासी राजाराम गौतम का कच्चा खपरेल का मकान गिरा है। राजाराम गौतम व उनकी पत्नी इसी कच्चे खपरेल मकान में रहते थे। शाम 5 बजे पति पत्नी अपने बेटे के कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज के साथ कच्चा खपरेल का मकान धराशायी हो गया। संयोग अच्छा था कि पति पत्नी अपने बेटे के घर में मौजूद थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मकान के जद में आने से गृहस्थी का सामान नुकसान हो गया है। वृद्ध राजाराम गौतम ने भदोही जिला प्रशासन से आवासीय योजना दिए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार गुलौरा में 17 वर्षीय राज चौहान नामक किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। परिवार के सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे, तभी राज चौहान अचानक कमरे में पहुंचा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। परिवार के लोग कुछ समझ पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रोशनदान से देखने पर पता चला कि वह साड़ी रोशनदान के सहारे था। मंजर देख परिवार में कोहराम मच गया था। राज चौहान के माता पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। वह अपने भाई भाभी के साथ घर पर रहता था। किशोर ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात को लेकर गुलौरा मोहल्ले के चौहान बस्ती में चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। औराई के महाराजगंज बाजार में विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस विराट कुश्ती दंगल में महिला पहलवान भी पहुंची थीं। महिला पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सपा नेत्री व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज ने महिला पहलवानों के कुश्ती का हाथ मिलाया था और श्यामला सरोज ने महिला पहलवानों की इस कुश्ती पर इनाम भी रखा था। महिला पहलवान जब अखाड़े में उतरी तो पूरा दंगल परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दंगल समिति के अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने बताया कि इस विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में पुरुष पहलवानों के साथ साथ महिला पहलवान भी पहुंची थी। कुश्ती दंगल देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां पहलवानों ने एक से बढ़कर एक दांव से अपने सामने वाले पहलवानों को चित कर खूब वाहवाही लूटी थी। इस मौके पर दिनेश यादव, सुभाष यादव, राम सिंह सरोज आदि मौजूद रहे। औराई चौराहे के मिर्जापुर रोड पर वाहन के धक्के से 70 वर्षीय लालचंद गौतम नामक साइकिल सवार घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस के सहयोग से घायल लालचंद गौतम को सीएससी औराई भेजा था। औराई के ही महादेवा निवासी लालचंद गौतम सुबह घर से साइकिल लेकर एक निजी अस्पताल दवा लेने गए थे। दवा लेकर लौटते समय औराई चौराहे के मिर्जापुर रोड पर पहुंचे, तभी किसी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां लालचंद गौतम घायल हो गए थे, वहीं साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल घायल लालचंद गौतम का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है।
सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। औराई ब्लॉक के बैरा खास उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में 5 माह से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को आनन फानन में ठीक कराकर चालू करा दिया गया है। एक बार फिर बैरा खास गांव दुधिया रोशनी से जगमगा उठा है। उधर इलाके के भाजपा नेता विकास उपाध्याय ने अधिकारियों का आभार जताया है। आपको बता दें कि बैरा खास के उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में सांसद निधि से लगी स्ट्रीट लाइट पिछले 5 माह से बंद पड़ी थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि बंद पड़ी लाइट को ठीक कराकर चालू करा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अनुमति के बाद चौरी के रमईपुर सरबत खानी निवासी महेश पाल को समाजवादी छात्र सभा का भदोही जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उधर नवनियुक्त छात्र सभा के भदोही जिलाध्यक्ष महेश पाल जब भदोही पहुंचे तो ज्ञानपुर के शीतलपाल तिराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महेश पाल ने कहा कि जल्द ही भदोही जिले में समाजवादी छात्र सभा की फौज खड़ी की जाएगी और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में छात्र सभा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। स्वागत करने वालों में गुलाब, अनिल, विजय, शिवम, ऋतिक, जगदीश आदि मौजूद रहे। संगठन सृजन अभियान के तहत भदोही जिला कांग्रेस ने ज्ञानपुर के एक लान में बैठक आयोजित की थी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी कर रहे थे। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विजय प्रकाश व विशिष्ट अतिथि सत्यवीर सिंह, दयाशंकर पांडे व सुधाकर तिवारी रहे। जहां विजय प्रकाश ने कहा कि संगठन ही शक्ति है और संगठन की मजबूती ही आगामी संघर्षों की नींव है। बूथ स्तर पर सक्रियता से ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश की एकता और भाईचारा की गारंटी है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पार्टी के नीतियों को सभी को बताना होगा। इस मौके पर राजेंद्र दुबे राजन, मनोज कुमार मौर्य, शमशीर अहमद, राजेश सरोज, रमाशंकर बिंद आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मुशीर इकबाल कर रहे थे। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड सोनिया तालाब के पास मौजूद राधा कृष्ण मंदिर परिसर में विराट कजरी मुकाबले का आयोजन कराया गया था। कृष्ण जन्म उत्सव के बरही के अवसर पर आयोजित इस कजरी मुकाबले में भारी भीड़ उमड़ी थी। इस कजरी मुकाबले में भदोही के गायक रमेश भवरा व मिर्जापुर की कजरी गायिका रागनी पहुंची थी। जहां कजरी कार्यक्रम के आयोजकों ने गायकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया था। उधर रात भर चली कजरी से कलाकारों ने सोहर और अन्य पारंपरिक गीतों से माहौल को काफी खुशनुमा बना दिया था। कजरी मुकाबले में बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे थे। बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंजता रहा। कजरी सुनने के लिए श्रोता अंत तक डटे रहे। इस मौके पर कृष्ण कुमार खटाई, लवी सिंह, अनिल जायसवाल, मोहित बाबू, अरुण कुमार, मिंकू, दीपक मोदनवाल, बबलू जायसवाल आदि मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के दस्यूपुर निवासी गिरजा शंकर की पत्नी फुलेसरा देवी ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फुलेसरा देवी ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि जबरन उसके जमीन से रास्ता बनाने की साजिश रची जा रही है। फुलेसरा देवी ने यहां तक आरोप लगाया कि हल्का लेखपाल वो सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। कहा कि अगर सुविधा शुल्क नहीं मिला तो वह जबरन रास्ता का निर्माण कराएगा। शिकायती पत्र देते हुए फुलेसरा देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले के टॉप 10 होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया है। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव डॉक्टर विनोद कुमार राय गोपीगंज के गिराई संत विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक इंटर कॉलेज में पहुंचे थे। कार्यक्रम में भदोही जनपद के तमाम विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी में जैसे कार्यक्रम को मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसी कार्यक्रम में जनपद के टॉप 10 सूची में शामिल छात्रों को सम्मानित भी किया गया था, जिसमें दीपक यादव, रिया मौर्य जैसे छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान सहित आलोक तिवारी, इंद्रमणि मिश्र, सुनील कुमार मिश्र, मनोज पांडे, राम सखा पाठक, अजय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
भदोही जनपद से भी भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के पदाधिकारी व सदस्य जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। गुरुवार को भदोही रेलवे स्टेशन से आधा दर्जन से अधिक महासभा के पदाधिकारी व सदस्य जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए भदोही जिले से सतीश गांधी, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, रोहित गुप्ता, छेदीलाल गुप्ता, चंदन गुप्ता, सुभाष गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, अनूप गुप्ता, सुरेश साहू जैसे पदाधिकारी मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। भदोही ब्लॉक के याकूबपुर गांव के सरकारी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर चुके हैं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के जन शिकायती पोर्टल पर की गई है। शिकायती पत्र देते हुए विष्णुदत्त पांडे, शुभम पांडे, ओम प्रकाश पांडे, दीपक कुमार पांडे ने कहा कि गांव में चकमार्ग, बाहा जैसी सार्वजनिक भूमि मौजूद है, लेकिन इस जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि बस्ती में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। लोग जलजमाव वाले रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए रास्ता निर्माण कराए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें